नमस्कार दोस्तों। आज चलिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है कि वेश्यावृत्ति को वैध ठहराया जाए, इस पर एक बात करते हैं, एक चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज हैं, जिन्होंने इस डिसीजन को वैधानिक करार दिया है कि वेश्यावृत्ति वैध है, इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में क्या होगा, ये तो खैर भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। मगर एक सामान्यतः ये देखा जाए तो आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे जितने भी और इस प्रकार का जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया था, उन सभी में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है। क्योंकि अपराध करने वाले इतना कानूनी दांव-पेच नहीं समझते हैं और उनको तो सिर्फ़ वो डिसीजन की मुख्य लाइन कि वेश्यावृत्ति को वैधानिक करार दिया गया है, बस इस पर उन फ़ोकस करते हैं और इस प्रकार के गलत तरीके से इन अपराध को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इनमें उन सब की आर्थिक जो उन्नति है, इस बात को लेकर वो ऐसे कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की वैधानिकता पर भी सवाल उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो डिसीज़न दिया होगा, तो कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर देता है, विवश कर देता है। इस पर बहुत सारे लोग वीडियोज़ बना रहे हैं कि वेश्यावृत्ति क्या सही है या गलत है। तो दोस्तों, तर्क से किसी भी चीज़ को सिद्ध करना, ये एक अन्य अलग बात है और वास्तव में आप ये सही है या गलत है, आप किस कंट्री में रहते हैं, आपकी सभ्यता क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपके संस्कार क्या है, आपकी पहचान आपके देश की संस्कृति से होती है। तो वैधानिक करार देना किसी भी मामले में एक सामान्य जनता अगर सोचती है, एक सामान्य आदमी सोचता है, तो वो यही सोचेगा कि वेश्यावृत्ति पूरी तरह से गलत है और इसको वैधानिक करार देना पूर्णतः गलत है। मगर क्या आप सब में या हम सभी में क्या इतना मालूम है हम सभी को कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर ये डिसीजन दिया होगा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? इसका मिला-जुला असर ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कानून तो बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन तो ले लेती है और उसके बाद सरकार के पाले में इस चीज़ों को डाल देती है कि सरकार इस पर जवाब दे ऐसे डिसीजंस पर। और सरकार जवाब देती है, मगर जिस तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी इसको ड्राफ्ट की होगी, उस ड्राफ्ट में एक सामान्यतः एक साफ बात स्पष्ट हो जाती है कि ड्राफ्टिंग कमेटी हर पहलुओं पर विचार करती है। ऐसे कानूनी हर पहलुओं पर विचार करती है ताकि किसी भी प्रकार से संविधान के अगेंस्ट ना हो ये बातें, और विचार करने के बाद उस पर डिसीजन लेती है कि ये वैधानिक है या नहीं है। मगर एक सामान्य सोच के व्यक्ति के लिए तो ये पूरी तरह से गलत है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज से बहुत पहले एक डिसीजन दिया था, लिव इन रिलेशनशिप को उन्होंने वैध ठहराया था। मगर लिव इन रिलेशनशिप की को वैध ठहराने के बाद का इम्पैक्ट किसी से छुपी नहीं है, सब जानते हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है और युवक मन में और बाल मन में क्या इसका प्रभाव हो रहा है। क्योंकि आज सभी इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार की वीडियोज़ अगर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए, ढेरों आपको लाइन से ये मिल जाती है। इनमें से बाल मन पर क्या असर पड़ेगा, इस बात को शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय ने ध्यान में लाया तो होगा ज़रूर, मगर मुझे नहीं लगता है कि इसको किसी भी तरीके से बाल मन को इससे दुष्प्रभावित होने से रोका जा सकेगा। साथ में ही जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए तो ये एक टूल्स की तरह है और एक पैसा कमाने का एक साधन बन जाएगा जिससे एक अपराध को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा एक सामान्य व्यक्ति सोच सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए से देखा जाए तो ये गलत इसलिए नहीं है, जिस प्रकार टीचिंग एक प्रोफ़ेशन है, इंजीनियरिंग एक प्रोफ़ेशन है, वकालत एक प्रोफ़ेशन है, डॉक्टरी एक प्रोफ़ेशन है। तो ये
प्रोफ़ेशन उसी प्रकार से इसको भी एक प्रोफ़ेशन के रूप में उन्होंने वैध ठहराया होगा। सेक्स वर्कर्स जो हैं, इसमें मुख्य बात ये है कि दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार हमारे संविधान में जो दिया गया है, उस दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है। और इसमें जो सेक्स वर्कर हैं, उनकी सहमति या कंसेंट बहुत आवश्यक है। इसमें अगर उसकी सहमति नहीं है, तो ये बिल्कुल कानून के विपरीत बात हो जाएगी और उसको जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाएगा, उस उसको बिल्कुल कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी प्रावधान कानून में इस धारा की तहत और इस नियम के तहत जो भी बनाए गए हैं, जो अपराध की श्रेणी की जिस श्रेणी में आता होगा, उस श्रेणी का अपराध करने के बाद जो सज़ा मिलती है, उसी प्रकार की सज़ा इसमें भी मिलने वाली है। मुझे तो दुःख इस बात का होता है कि बहुत बड़े-बड़े जो एनालिसिस करने वाले, जो बहुत बड़े-बड़े विशेषज्ञ जो विभिन्न चैनलों पर और विभिन्न सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं और इस बात को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन सही है। इसके लिए वो विभिन्न विश्व के अलग-अलग कंट्रियों के एग्ज़ाम्पल्स भी देते हैं कि देखिए नीदरलैंड्स जो है पूरे विश्व में इसी बात के लिए फेमस है कि वहाँ पर सेक्स वर्कर्स जो हैं वो वैधानिक माने जाते हैं और सेक्स वर्कर्स तो वहाँ पर नीदरलैंड पूरी तरह से नीदरलैंड की इकोनॉमी में इन सेक्स वर्कर्स की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है और साथ में जो अपराध का ग्राफ है ये नीदरलैंड्स में कम हुआ है और पूरे विश्व के लोग जो इस क्षेत्र में काम करते हैं वो पूरे विश्व के लोग उस क्षेत्र को देखने के लिए, वहाँ की इस व्यवस्था को देखने के लिए किस प्रकार से ये व्यवस्था वैधानिक रूप से सही है और इसके क्या समाज में विपरीत असर पड़ा है या समाज में सकारात्मक असर पड़ा है, इस पर अध्ययन करने के लिए लोग जाते हैं। तो क्या इकोनॉमी को बढ़ाना, अपराध को रोकने का और कोई भी तरीका हमारे संविधान में नहीं है जिससे कि ऐसे कानूनों को वैध ठहराना सही माना जा रहा है? इतने बड़े-बड़े विद्वान जस्टिस वहाँ पर बैठे हुए हैं और 3 जस्टिस मिलके ऐसे डिसीजंस कुछ आधार पर ले लेते हैं। क्या इसको सस्पेंड करने से भी किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा था देश को? या व्यक्तियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा था? सेक्स वर्कर्स तो अभी भी भारत में बहुत सेक्स वर्कर्स हैं, लाखों में इनकी गिनती है और लाखों उनके बच्चे भी हैं। तो फिर भी क्या ये कानूनी रूप से सही होना चाहिए? एक विचारणीय मुद्दा है। मैं ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है या सही किया है क्योंकि कानून के जानकार लोग बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इस पर विचार किया होगा। मगर जिस प्रकार की सभ्यता और जिस प्रकार की संस्कृति और जिस प्रकार के संस्कार हमारे भारत की है, उसमें किसी भी तरह से इस प्रकार के कानून को वैधानिक ठहराने से अपराध में कमी या फिर इसका सकारात्मक प्रभाव समाज में देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है दोस्तों। खैर ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है जिस पर गंभीरता से विचार करने से और विश्लेषण करने से सही बात को गलत और गलत बात को सही कही जा सकती है। मैं इसकी सही और गलत पर नहीं जाना चाहता। मैं तो एक सामान्य नागरिक की भांति इस पर विचार करता हूँ, सोचता हूँ। क्या अपराध करने के पहले मैं कानून की उन किताबों का अध्ययन करता हूँ? क्या अपराध करने के पहले मैं संविधान में लिखी गई सारी मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से अध्ययन करके मैंने उस चीज़ को उस अपराध को अंजाम दिया है? नहीं, हमारी भारत की जनता इन चीज़ों का बखूबी फ़ायदा उठाना जानते हैं और किसी न किसी रूप में ऐसे जो सेक्स वर्कर्स हैं उसकी गति बढ़ेगी। साथ में इसमें पारिवारिक क्लेश भी आएगा और सामाजिक बुराइयां भी इससे पनपेगी। आज तक जितने भी ऐसे संस्कृति के विरुद्ध में जो भी डिसीजंस आए हैं उसका कहीं पर भी सकारात्मक असर देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों, अगर ऐसा लगता है कि मैं ये बात सही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कोई इस कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मगर एक विश्लेषण कर सकता हूँ कि ऐसी बातों का समाज पर
व्यक्तियों के मन पर क्या असर होगा और इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा, ये इस बारे में मैं विचार कर सकता हूँ और इस प्रकार से लगभग सभी विचार करेंगे। आजकल तो ये एक ट्रेंड चला आ रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज, माननीय जज महोदय लोग कुछ ऐसे विषयों का को पटाक्षेप करते हैं जिस जो अभी तक अनछुए हैं। कानूनी रूप से कोई वैधानिकता नहीं है। ऐसे पहलुओं को, ऐसे विषयों को चुन कर लाते हैं और उस पर बैठकर अध्ययन करके अध्ययन करके जो भी प्रकार का डिसीज़न वो फाइनलाइज़ करते हैं, उसमें उसका क्या प्रभाव होने वाला है आने वाले भविष्य में, इसका अध्ययन करने के बाद ही पता चलेगा और वो तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ होगा। अगर मेरी बात आपको सही लगे तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का वीडियोस, विश्लेषण वाला वीडियोस हम बीच-बीच में डालते रहेंगे। और अगर आपको मेरा मेरी बातों से आप वाकिफ़ हैं और मेरी बातों को अगर आप सही मानते हैं तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप बेल आइकन प्रेस करके। मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं भी ऐसे वीडियोस के, ऐसे डिसीजंस के पक्ष में तो नहीं हूँ, मगर पूरी तरह से सच्चाई को जाने बिना उसका भी विरोध करना भी उचित नहीं है। मगर एक सामान्य सोच के एक व्यक्ति होने के नाते तो मैं तो यही कहूँगा कि ये डिसीजन भविष्य में क्या रंग लेके आएगी, हम सब उसके साक्षी बनने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इस पर फिर से कभी हम एक और वीडियोस बनाकर इस पर विचार करेंगे ताकि पूर्णतया पूरी जानकारी के साथ हम आपके सामने उपलब्ध होंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।